नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनेस्टली टेक्निकल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अक्सर लैपटॉप खरीदते वक्त ये परेशानी ज़रूर होती होगी कि हम कौन सा प्रोसेसर चूज़ करें, कि हम i3 लेना हमारे ठीक रहेगा, i5 लेना ठीक रहेगा या i7 लेना ठीक रहेगा। तो इस वीडियो में हम इन तीन प्रोसेसर्स की बात करेंगे और इनमें से आपके लिए कौन सा सही रहेगा वो बताएंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप किस तरह आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर है इंटेल का। कि आपने देखा होगा कि i3, i5, i7 या इवन i9 भी ये डिफरेंट जनरेशन के प्रोसेसर्स होते हैं। तो जितना ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है उतना ही एडवांस्ड होगा वो और उसका जनरेशन का नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। तो जैसे करंटली आजकल 10th जनरेशन का प्रोसेसर चल रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह इसका नेमिंग कन्वेंशन होता है और किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाम से ही कि ये कौन सी जनरेशन का है, कौन सा प्रोसेसर है। तो अगर हम एग्जांपल लें इंटेल कोर i7 10510U का, तो इसमें इंटेल कोर जो शुरुआत में है वो हो गया इंटेल की ब्रांडिंग का ब्रांड नेम। फिर i7 हो गया टाइप ऑफ प्रोसेसर, इसमें i5 भी हो सकता है, i3 भी हो सकता है, i9 भी हो सकता है। उसके बाद जो पहले डिजिट्स आते हैं या तो वो सिंगल होगा या डबल डिजिट्स। अगर डबल डिजिट्स है तो वो पहला डिजिट होंगे, दो डिजिट्स होंगे 10, नहीं तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो सकते हैं। ये डिनोट करते हैं कौन से जनरेशन का प्रोसेसर है। तो अगर सपोज इसमें 6 लिखा है तो ये 6 जनरेशन होगा। तो फॉर दिस एग्जाम्पल इसमें 10 लिखा है तो ये 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, इसका मतलब ये लेटेस्ट प्रोसेसर है। उसके बाद जो 3 डिजिट्स आते हैं 510, उसे हम बोलते हैं SKU नंबर डिजिट्स। इससे होता ये है कि जितना ये नंबर हाई होता है यूजुअली प्रोसेसर उतना ही अच्छा होता है, बेहतर होता है। और लास्ट में एक आता है अल्फाबेट सफिक्स। तो वो सफिक्स, अब जैसे इस एग्जाम्पल में यू ले रखा है हमने, तो यू का मतलब हुआ ये पावर एफिशिएंट है और ये लैपटॉप के लिए जनरली बना होता है। इसके अलावा अगर हम और सफिक्स की बात करें तो इसमें ये एच भी हो सकता है जो कि हायर पावर कंजम्पशन करता है लेकिन आपको उतना ही परफॉर्मेंस अच्छा देता है। इसी तरह और भी सफिक्सेस होते हैं, जैसे G1 to G7 भी हो सकता है। ये लेटेस्ट प्रोसेसर्स के अंदर में आ रहा है जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रहता है और G1 से G7 लेवल ऑफ ग्राफिक्स बताता है आपको। तो जैसे G1 लोएस्ट ग्राफिक्स लेवल है और G7 हाईएस्ट ग्राफिक्स लेवल है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि i3, i5, i7 और i9 को आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे और उनमें डिफरेंसेस होते क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं i3 से। तो i3 में जनरली डुअल कोर होते हैं। डुअल कोर का मतलब है इसमें 2 कोर हैं। अगर मैं इसको साधारण भाषा में बोलूं तो आप एक कोर को एक आदमी से कंपेयर कर सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए एक आदमी काम कर रहा है और वही काम अगर 2 आदमी करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए डुअल कोर प्रोसेसर फास्ट हो जाता है सिंगल कोर के मुकाबले। तो i3 प्रोसेसर में 2 कोर होते हैं। इसी तरह i5 में 4 कोर होते हैं जनरली, पर 2 भी हो सकते हैं, पर जनरली 4 होते हैं। तो अगर हम इसके अंदर में देखेंगे तो 4 आदमी अगर एक ही टास्क पे काम करेंगे या डिफरेंट टास्क पे काम करेंगे तो और फास्ट हो जाएगा। इसी तरह i7 में 4 से 6 कोर होते हैं, 8 भी हो सकते हैं, पर जनरली 4 से 6 कोर होते हैं। तो इसके अंदर में फिर वही बात आ जाती है कि 4 से 6 कोर हैं, तो अगर 6 आदमी एक साथ काम कर रहे हैं तो वो और फास्ट हो जाएगा। सिमिलरली i9 के अंदर में 6 से 10 कोर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम i3 से i5 गए, फिर i5 से i7, i7 से i9, तो नंबर ऑफ कोर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो उससे होता ही है कि प्रोसेसर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। बट ऑन द सेम हैंड होता ही है कि वो धीरे धीरे महंगे भी होने लगते हैं। तो आपको देखना रहेगा कि आपके बजट में कौन सा प्रोसेसर फिट आएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक प्रोसेसर की और कैशे कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोसेसर के आगे लिखा होता है ये कितने गीगाहर्ट्ज का है, कि 2.1 गीगाहर्ट्ज है, 2.3 गीगाहर्ट्ज है, 1.8 गीगाहर्ट्ज है। तो अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो जितना गीगाहर्ट्ज ज्यादा होगा, मतलब जितनी क्लॉक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, प्रोसेसर उतना ही फास्ट होगा। सिमिलरली जो कैशे होता है वो भी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो जनरली कैशे जैसे 4 MB हो सकता है, 6 MB हो सकता है, 8 MB हो सकता है, 16 MB भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा होगा ये उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। मैं कैशे के बारे में आपके ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ग्राफिक्स कार्ड कौन सा लेना बेटर होता है, कि या तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है या फिर एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है। तो कुछ प्रोसेसर्स में आपने देखा होगा कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है और कुछ के अंदर में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी मिलता है। तो अगर आपका बहुत ही गेमिंग इंटेंसिव या फिर ग्राफिकली इंटेंसिव काम आप कुछ कर रहे हैं
तो आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की ओर जा सकते हैं। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड अगर आप डेडिकेटेड लेंगे तो वो यूजुअली हाई एंड लैपटॉप्स में ही मिलते हैं, तो इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो अगर मैं ये देखूं कि क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट होती है प्रोसेसर को सेलेक्ट करते हुए, तो पहली चीज है कि आपको कौन सा जनरेशन है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर है। दूसरा चीज है कि आपके कितने नंबर ऑफ कोर्स हैं उस प्रोसेसर में। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स होंगे उतना ही प्रोसेसर फास्ट होगा। तीसरी चीज उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे मैंने बताया जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो उतना ही अच्छा है। चौथी चीज कि कैशे कितना है, कैशे का साइज भी अगेन जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। और पांचवी चीज कि उसका ग्राफिक्स कार्ड जो है वो डेडिकेटेड है या फिर उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। तो अगर आप इन 5 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप आराम से अपने लिए एक सूटेबल प्रोसेसर खरीद पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा प्रोसेसर किस के लिए सूटेबल होता है। तो जैसे मान लीजिए आप i3 प्रोसेसर लेते हैं, तो i3 प्रोसेसर किस किस के लिए एप्लीकेबल है, किस किस के लिए सही रहेगा। तो मान लीजिए आपका डेली का टास्क है, आप एवरीडे टास्क करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, आप वर्ड पावर पॉइंट वगैरह पे काम करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, या आप छोटे मोटे गेम्स खेल लेते हैं ब्राउजर पे, जैसे फेसबुक गेम्स वगैरह खेल लेते हैं, तो उसके लिए i3 ही सफिशिएंट है। उसके अंदर में इतनी प्रोसेसिंग पावर है कि वो इस तरीके के डेली टास्क आराम से हैंडल कर सकता है। तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करके i5 या i7 की तरफ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें i5 की, तो अगर आप थोड़ा मीडियम लेवल गेमिंग चाहते हैं करना, या फिर आप वीडियो एडिटिंग चाहते हैं करना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी इस वीडियो के लिए, या फिर आप फोटोशॉप यूज करना चाहते हैं, या थोड़े से आप इंटेंसिव काम चाहते हैं करने लेकिन बहुत हाई एंड भी ना हो और बहुत एवरीडे टास्क भी ना हो, तो आप i5 की तरफ देख सकते हैं, वो आपके लिए एकदम सूटेबल रहेगा। अब अगर हम बात करें i7 या i9 की, तो ये उन लोगों के लिए सही रहेगा जो मान लीजिए जैसे कि 4K वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, या फिर बहुत ही हाई फाई गेम्स खेलना चाहते हैं, जैसे GTA गेम खेलना चाहते हैं आप, या फिर आप चाहते हैं कि 3D सॉफ्टवेयर चलाएं जैसे कि ऑटोकैड वगैरह, या फिर आप कोई सिमुलेशंस वगैरह रन करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो आपके लिए i7 या i9 एकदम ठीक रहेगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी आपके लिए कि आप 8th जनरेशन एंड अबव प्रोसेसर्स को ही चुनें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी, और आप आराम से अपने लिए अपने मनचाहा प्रोसेसर चूज कर पाएंगे अपने लैपटॉप के लिए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।